श्री महाराज की असीम कृपा बनी रहेगी और हमारे कथा में कोई तरह की विघ्न बाधा नहीं आएगी। इसी मनोकामना के साथ हम लोग कथा को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा क्या है? श्रीमद् भागवत कथा बोले तो भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। भगवान की शब्दमयी मूर्ति, जैसे भगवान की बहुत तरह की मूर्ति होती है, लोहे सोने चांदी की मूर्ति, जस्ट धातु की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, काठ की मूर्ति होती है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा जो है ये भगवान की वाङ्मयी मूर्ति है, यानी कि शब्दमयी मूर्ति है। अब बोले अगर कथा अगर ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है तो मूर्ति तो कोई बनाते हैं। इस शब्दमयी मूर्ति को किसने बनाया है? तो बोले शब्दमयी मूर्ति को कोई कलाकार बनाते हैं। जिस तरह उसी तरह इसको निर्माण जो किए हैं और इसका कलाकार बनाने वाले कौन हैं? बोले श्री कृष्ण देवयान वेद व्यास जी महाराज। श्री वेद व्यास जी महाराज ने इसका निर्माण किया। और कहते हैं श्रीमद् भागवत किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत किसे कहते हैं? तो भगवान की संबंधियों को श्रीमद् भागवत कहते हैं। जिस ग्रंथ में भगवान की संबंधियों की चर्चा की गई हो, जो में ज्ञान वैराग्य प्रदान करके परम तत्व की प्राप्ति करा देती है, उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। संबंधियों की बात करें तो संबंधी तो कहेंगे महाराज ये तो महाभारत में संबंधियों की चर्चा की गई है, लेकिन महाभारत में संसार के संबंधियों की चर्चा की गई है। संसार के संबंधियों की चर्चा की गई है। संसार जब युद्ध हुआ तो सभी अपने रिश्तेदारों को ढूंढ कर लाए, सब अपने संबंधियों को ढूंढे। युद्ध में कौरव पांडव के सभी संबंधी ही थे जो युद्ध में शामिल थे। लेकिन महाभारत में संसार के संबंधियों की चर्चा की गई, लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान के संबंधियों की चर्चा की गई है, इसलिए श्रीमद् भागवत कहते हैं। जिसमें भगवान के संबंधियों की चर्चा की गई हो उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। अब बात आई संबंधियों की, तो संबंधी कितने प्रकार के होते हैं? भगवान से हम कितने प्रकार से संबंध स्थापित कर सकते हैं? भगवान से संबंध स्थापित करने का, मनुष्य तन में जन्म लेना, मनुष्य जीवन पाना भगवान की परम कृपा होती है। जो परम कृपा उनकी हुई तब मनुष्य तन मिला। और तो भगवान से हम लोग यहाँ पे जितने सारे संबंधियों की हम जंजाल बटोरते जाएंगे, उस तरह हम दलदल में फंसते चले जाएंगे। संसार में संबंधी की बात करें तो यहाँ प्रत्येक संबंधी जो है वो क्या है? माया मोह से बंधे हुए। मनुष्य तन में आए तो भगवान से संबंध स्थापित कीजिए। हम भगवान से संबंध कितने प्रकार से स्थापित कर सकते हैं? तो भगवान से संबंध हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। 5 प्रकार से भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। कौन कौन? बोले पहला दास्य भाव। देखो पहला शांत भाव भी बोल सकते हैं। दास्य भाव, सांख्य भाव, वात्सल्य भाव, शांत भाव और माधुर्य भाव। इस 5 प्रकार के जो है ना ये संबंध है। हम भगवान से 5 प्रकार से संबंध स्थापित कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि प्रभु ने किया। जैसे दास्य भाव की बात करें तो सर्वप्रथम हमारे परम स्नेही परम पूज्य श्री हनुमान जी महाराज जी का नाम सर्वप्रथम आता है। सांख्य भाव से तो आप देख सकते हैं अर्जुन, श्रीधामा, मधुमंगल हो गए। आपका श्रीमद् रामचरितमानस में जाए निषाद, सुग्रीव आदि बहुत सारे ऐसे हैं जो भगवान से सांख्य भाव से संबंध स्थापित किए, जो उन्हें मित्र मानते थे। वात्सल्य भाव से आपका मनु, शत्रुपा, दशरथ, कौशल्या, देवकी, नंद, जशोदा ने भगवान से वात्सल्य भाव से संबंध स्थापित किया और भगवान को प्राप्त किया। शांत भाव की बात करें तो नारद आदि मुनियों ने शांत भाव से भगवान की स्थापना करी, शांत भाव से भगवान की उपासना किया और भगवान को प्राप्त किए। माधुर्य भाव से बात करें तो ब्रज के नावों ने भगवान से संबंध स्थापित किया माधुर्य भाव से। इस 5 प्रकार से संबंध हम भगवान से स्थापित कर सकते हैं। इसमें से अगर एक भी भाव अगर आ गया तो मनुष्य तन में सफल हो जाता है। और यहाँ से हम लोग श्रीमद् भागवत के बारे में की थोड़ी सी हम लोग विस्तार करेंगे कि आगे हम लोग नेक्स्ट